जैसे हम आसन और प्राणायाम करते हैं, तो इसका मेन कारण क्या होता है? तो मन की शांति और शरीर को ठीक रखने के लिए, शरीर भी ठीक रहे। तो बेसिकली जो हमारे आसन हैं और प्राणायाम है, ये हम शरीर यानी कि व्यायाम के रूप में और दूसरा साधना के रूप में यानी कि आत्म एक्सप्लोरेशन के लिए हम आसन और प्राणायाम करते हैं। जैसे कि पिछले सप्ताह भी थोड़ी चर्चा की गई थी कि जो सांस है, यानी एक है प्राण जो हमारी सांस भीतर जा रही है, और एक है अपान। अपान मैंने जो हमारे विषैली सांस शरीर से बाहर निकल रही है, उनका समता में होना आवश्यक है। समता मैंने कि आपके शरीर में जो ये आना और जाना है सांस का, वो पूरे का पूरा बैलेंस्ड हो, बराबरी का हो। ऐसे ना हो कि एक अंदर जाने वाली सांस तो आपकी कम है और बाहर जाने वाली सांस आपकी ज़्यादा है। अक्सर ये देखा गया है कि जो सांस हम लोग लेते हैं वो केवल हमारी यहाँ छाती तक रहती है। जब ये छाती तक सांस रहेगी तो वो हमारे लंग्स में पूरी तरह से उसका जो रेसिप्रोकेशन है वह नहीं हो पाएगा। जब लंग्स में हमारी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का इन्हालेशन और एक्सहेलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो खून साफ नहीं होगा। खून साफ नहीं होगा तो विकार आएंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। इसलिए सांस का जो आना और जाना उसको सम करने को कहा गया था। तो आज साधना के सूत्रों में आपको पहला जो पॉइंट है वह यह याद रखना है, जो आप आगे कम से कम 1 साल तक इसको चलाइएगा, कि जो सांस है वह जब भी यानी कि आपको फ्री टाइम मिले तो जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। मज़े की बात यह है कि जैसे ही हम अंदर आना जाना के बारे में विचार भी करते हैं, तैसे ही हमारी सांस भी गहरी होना शुरू हो जाएगी। पर ये गहरी सांस का अभिप्राय क्या है, ये भी आपको चेक पॉइंट याद रखने हैं। गहरी सांस का अभिप्राय ये है कि हमारा जो डायफ्राम मसल है, यानी कि आम भाषा में बोलूँ तो मेरा जो पेट है वो अंदर बाहर होना चाहिए। अगर मेरा गहरा सांस है, आप अपने पेट पर हाथ रखिएगा, नाभि जहाँ पर है वहाँ पर हाथ रखिएगा और वहाँ पर अनुभव कीजिएगा कि सांस की गति वहाँ पर कुछ आपको फील हो रही है, नहीं हो रही। अगर आपको नहीं हो रही तो अपना फिर सांस थोड़ा गहरा कीजिएगा और छोड़ना शुरू कीजिएगा। जैसे ही आप धीरे धीरे आपका सांस लंबा और गहरा होना शुरू हो जाएगा, आपका जो तनाव का लेवल है वह भी रिड्यूस होगा और जो ऑक्सीजन लेवल है वह आपके शरीर में बढ़ेगा। जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, अगेन आपकी जो बॉडी है उसमें रक्त संचार का एक अच्छी तरह से होगा और जो आपके यानी विषैली गैसेस हैं शरीर की वो बाहर जाएंगी। अभी मैं श्लोक लेकर के आता हूँ दोबारा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रख लेना है वह ये है कि आपका जो सांस है वह गहरा होना चाहिए। उसमें चेक कैसे करेंगे? नंबर 1, आपका जो पेट है वह अंदर और बाहर होना चाहिए, रिदम में होना चाहिए। और एक और कोशिश कीजिएगा कि जैसे जो कुछ एप्लीकेशंस भी आते हैं, आप 2 मिनट के लिए सांस आपने खींचा, फिर 2 मिनट के लिए आपने भीतर उसको रोके रखा, फिर 2 मिनट में बाहर छोड़ा। इनिशियल लेवल पे ऐसे कीजिएगा, इनिशियल लेवल पर कह रहा हूँ। उससे भी आपको एक यानी आपका जो बोलते हैं दिमाग सेट हो गया, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। रिलैक्स करने की एक टेक्निक है, लंबा सांस लो, पेट तक लो और पेट से बाहर छोड़ो। और जितनी इसमें गहराई आ जाएगी, एक पॉइंटर और आपको देता हूँ, आपको लगे कि मेरा सांस अब सही हो रहा है। बहुत सिंपल है, केवल हाथ रख लो नाभि के ऊपर। आपका जो ये रिब केज है, यानी कि जिसके भीतर लंग्स व्यवस्थित रूप से रखी गई हैं,
वो भी थोड़ा सा मूवमेंट होनी शुरू होगी, वो भी फैलना शुरू होगा। रिब केज आप समझते हैं ना, जो आपका यानी कि वह ढांचा जिसके भीतर में लंग्स रखे गए हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो सांस है वह आपका नाक से भीतर जाए, मुख से भीतर ना जाए, क्योंकि नाक से जो सांस आपके भीतर जाता है वह प्यूरिफाई हो जाता है। जो ईश्वर ने यह शरीर बनाया है, इस शरीर में यदि आप देखेंगे तो नाक में कुछ बाल दिए गए हैं, निरंतर फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसमें होता रहता है। इसलिए आप देखें तो नाक में कुछ मैल जम जाता है, उसके साफ़ किया जाता है, फिर यानी चलता रहता है ये पूरा क्रियाकलाप। बट यदि आप मुँह से यानी कि मुंह आप खोल करके कुछ व्यायाम कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं गया, या आप सोते समय मुख आपका खुला ज़्यादा रह रहा है, तो आपका फिर फिल्ट्रेशन नहीं होगा सांस का, जो सांस का फिल्ट्रेशन होना चाहिए था, तो डायरेक्टली आप बैक्टीरिया इनहेल कर जाओगे। इसलिए ये भी आपको, ये प्रैक्टिस है, रोज़ की रोज़ अपने आप को में अपने मोबाइल्स में रिमाइंडर लगा लीजिए कि भाई सांस लेना है नाक से, सांस का गहराई देखो, जितना 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 ये आपका गहरा होता जाएगा उतना 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 आपका अटेंशन लेवल बढ़ता जाएगा, उतने जागृत आप होते जाएंगे और उतनी चेतना का आभास, एनर्जी का आभास, ऊर्जा का आभास जो आपके भीतर सुप्त रूप से विद्यमान है उसका होना शुरू हो जाएगा। शांत